जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। पवित्र पावन नवरात्रि की आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। माँ जगत जननी हमेशा आप सभी के साथ रहे। दोस्तों, आज हम 8वीं देवी महागौरी की कथा सुनेंगे, जो दुर्गा का ही एक रूप है। यदि इस दिन एकाग्रचित होकर माँ की पूजा अर्चना करें तो देवी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना बेहद लाभकारी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार असुरों का संहार करने और देवताओं का कल्याण करने के लिए ही माता को अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ा। आदिशक्ति होने के बावजूद नवदुर्गा माता को महागौरी का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, इसी बारे में है महागौरी की पवित्र पावन कथा। महागौरी के इस रूप का वर्णन एकदम शांत भाव से है। नवरात्रि के 8वें दिन जिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है, उनके नाम से ही प्रकट है। इनका रूप पूर्णतया गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण लिया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और उनका रूप गौर वर्ण का हो गया। इसीलिए माता रानी महागौरी कहलाईं। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ की सच्चे दिल से पूजा अर्चना करने से माँ अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। आइए सुनते हैं माँ महागौरी की पौराणिक कथा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं काफ़ी प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्ष निराहार रही थीं, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया। वही माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और माता के शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत कांति में बना दिया था। माता का रूप गौरवर्ण हो गया, जिसके कारण इन्हें महागौरी कहा जाने लगा। और दोस्तों, ये थी पहली कथा जो कि पुराणों में प्रसिद्ध है महागौरी स्वरूप की। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ा दिया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को अर्घ दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। पार्वती जी के सलाह को मानते हुए माँ पार्वती जी ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए माता के स्वरूप को महागौरी कहा गया। आपको बता दें, माँ पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप हैं। अम्बे, जगदम्बे, महाकाली और सभी 9 स्वरूपों में माँ पार्वती ही हैं। दुर्गा शक्ति माँ पार्वती ही हैं, जो कि शिव संगी कहलाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। माता महागौरी की कृपा आप सभी पर हमेशा ही बनी रहे।